ओबीसी आरक्षण कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। लगातार इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो अपनी ही सरकार में आंदोलन करती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ओबीसी आरक्षण को 27% जो आरक्षण मिलना चाहिए था, जब विधानसभा से विधेयक के रूप में पास हुआ, तो यहाँ पर झारखंड में ओबीसी के तमाम जो वर्ग हैं वो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे कि अब 9वीं अनुसूची में जाएगी और हम लोगों का हक और अधिकार मिलेगा। मगर जिस तरीके से रोस्टर जारी किया गया है, कई जिले जो हैं उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है। जो नियुक्ति प्रक्रियाएं होंगी, रोजगार जो है वो मिलेगा, उस दौरान ओबीसी आरक्षण उन्हें नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि कांग्रेस लगातार इसको लेकर के आवाज बुलंद करी थी। सीधे सुनिए कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। ओबीसी तो हमेशा से ही यहाँ पे, जब से राज्य का गठन हुआ है तब से ओबीसी समुदाय के लोग हमेशा आशान्वित थे कि कोई भी सरकार जो आएगी वो आरक्षण देगी, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कम से कम सामान्य जो आवेदन मतलब जो सबको आरक्षण दिया जा रहा है, तो उस ओबीसी के वर्ग के लोग भी आशान्वित थे। अभी हमारी सरकार पहली बार, जब भी सरकार का गठन हुआ है, जो भी सरकारें आई हैं, लेकिन ओबीसी का बस वोट बैंक का राजनीति करने का काम किया है। हमारी सरकार इसको लागू करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस पार्टी का ये मेन एजेंडा था अपने मैनिफेस्टो का कि ओबीसी को आरक्षण देना हमारा प्राथमिकता है और उसको सुनिश्चित करेंगे। तो इस क्रम में 9वीं अनुसूची में हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण को भेजी। हमने अपना मंतव्य दिया था कि 9वीं अनुसूची में ना भेजकर इसको विधानसभा से सीधा पारित करा दिया जाए। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को भी सीधा बिना 9वीं अनुसूची में भेजे लोकसभा से पारित कराया गया, और सिर्फ एक ही स्टेट है तमिलनाडु जो कि 9वीं अनुसूची में शामिल हुआ है, वो भी 90 के दशक में। उसके बाद भी आरक्षण के रूप में मतलब बहुत सारे राज्य संघर्ष किए। अभी देखे दूसरे राज्य भी जाति जनगणना करा रहे हैं, तो उसी के तर्ज पे अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी है जाति जनगणना होना, ओबीसी जनगणना मतलब कास्ट सेंसस या ओबीसी सेंसस होना ज़रूरी है, ताकि हम ये जस्टिफाई कर सके कि कितने यहाँ पे संख्या है ओबीसी के और कितने सालों से यहाँ पे वंचित है, हर आरक्षण से वंचित है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग है जो आज भी पिछड़ा और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा है। उसको जिस तरह से हमारे संविधान का संस्कृति है कि हर पिछड़े और दलित या दबे कुचले लोगों को, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है, हर रूप से आगे बढ़ाने का काम करना है। लेकिन और ये सरकार, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो इस क्रम में हमने राज्य सरकार से सदन के माध्यम से मांग भी किया है कि हर हाल में, क्योंकि सरकार अपनी कदम बढ़ाई है 9वीं अनुसूची में डाल के, लेकिन हमें ये आशंका है कि ये 9वीं सूची में भेजने के बाद भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो सरकार में हमारे जो विधायक या मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो आशान्वित है कि हम लोग दबाव डालेंगे बीजेपी सांसदों को और उनको बोलेंगे कि आप इस पे दबाव डाल के लोकसभा से पारित कराएं। हरियाली आंसू बहा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने 9वीं अनुसूची में इसलिए भेजा क्योंकि जानते थे नॉर्मल चुनाव जो पंचायत का हुआ उसमें भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट पूछा कि आप करेंगे, तो बोल रहे हैं हाँ करेंगे। तो ऐसे तो लग रहा है कि आप देने के पक्ष में नहीं है, सिर्फ बोलने के पक्ष में। देखिए, हमारा मेन एजेंडा रहा है, मैनिफेस्टो में रहा है, इसलिए हम पार्टी के स्तर से और सरकार के स्तर से भी हम काफ़ी गंभीर हैं इस विषय पे, और हम खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए काफ़ी दुखी भी हैं, क्योंकि इस समाज को संबोधित करना पड़ता है और प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जगह जगह पे हमें बुलाया जाता है। तो हम भी आशान्वित हैं कि एक बड़े जनसंख्या को झारखंड में मतलब दरकिनार कर दिया गया है आरक्षण से। कई राज्यों, आपने जैसे बोला कि कई जिलों में ज़ीरो कर दिया गया है, तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ज़ीरो कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा अन्याय है ओबीसी वर्ग के साथ, जिसके लिए मैं संघर्ष करूँगी सड़क से सदन तक, जहाँ भी संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूँगी, क्योंकि इसमें देखिए हम लगातार पार्टी पे दबाव बना रहे हैं और लगातार पार्टी का भी इस तरह का मंशा है। पार्टी भी कह रही है कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में भेजे, वहाँ पे आगे का हमारा जो है सांसदों को हम दबाव बनाएंगे, उनके साथ जो भी प्रक्रिया में हमें शामिल होना होगा उसमें जाएंगे। तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन इसका संघर्ष हमारा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होने वाला है, क्योंकि
एक पूरा वर्ग को दरकिनार कर दिया गया है, इतनी बड़ी जनसंख्या को दरकिनार कर दिया गया है। अभी तक भरोसा है सरकार पे, इसलिए हम सरकार के माध्यम से चाहते हैं ये सारा चीज़ हो, और मैं इसीलिए सदन पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और कई सारे हमारे जो नेतागण हैं, हमारे पार्टी के लीडर हैं, उनके पास भी हम बातों को रख रहे हैं। और ये हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए। एक बड़े रूपरेखा क्या होगा? क्या आप इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं? आंदोलन किस स्तर देखिए, तक जाएगा? हम जिस जगह पे है वहाँ पे ही रह के हम लोगों का कुछ काम कर सकते हैं। लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि वो लोगों का रास्ता निकाल सके या उसको न्याय सुनिश्चित कर सके। हम जब तक यहाँ पे और मजबूत होंगे, वहाँ उतना ही मजबूती के साथ लोगों का बात रख पाएंगे। इसीलिए मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, और किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े इस संघर्ष में मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं लगातार ही बहुत सारे ज़िलों में मैंने महासम्मेलन किया है। ओबीसी मतलब गुमला भी गई हूँ, हमारा हज़ारीबाग ज़िला हो, रामगढ़ ज़िला हो, और भी कई सारे ज़िला हम लोग गए हैं और वहाँ पे महासम्मेलन कराए हैं। रांची में भी महासम्मेलन हुआ था, वहाँ पे भी ओबीसी वर्ग को संबोधित किया हमने। और ओबीसी वर्ग काफ़ी चिंतित है, काफ़ी आशान्वित है, सरकार के ऊपर भरोसे की नज़र से देख रहे हैं कि जल्दी से होगा। रहेगी। आपके मंत्री ने बच्चों को आश्वासन दिया है कि उन्हें बेरोजगारों ने ये मान लिया है कि नौकरी अब उनके दरवाजे तक पहुंच गई। तो आपको लगता है कि अगर एक तरफ सरकार नौकरी देगी, एक तरफ आरक्षण नहीं देगी, तो आपका हक मारा जाएगा? देखिए, बिल्कुल इसको समझना पड़ेगा। आरक्षण नहीं मिलने से तो हक ज़रूर मारा जाएगा, और इसको न्यायपूर्वक सबके भावनाओं के अनुरूप एक निर्णय लेने का ज़रूरत है। ये बहुत चुनौती वाला समय है सरकार के लिए, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां हैं जो पूर्व से रही है। उस विसंगतियों को दूर करके सरकार एक सही निर्णय ले, ताकि राज्य में हर वर्ग के साथ न्याय हो सके और युवा भी इससे प्रभावित ना हो, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो।